Your theory number 2 is equal chord of a circle subtend equal angle at the center of the circle। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल कोड ऑफ सर्कल, जैसे मान लो कोई सर्कल दिया हुआ है, ये कोई सर्कल है और इसमें दो कोड है। एक मान लिए हम, एक ये कोड है, ये सर्कल है, ये दो कोड इसमें है। एक कोड ये मान लिए और एक कोड मान लिए, ये दो कोड है और ये दोनों कोड इक्वल हैं। फर्स्ट कोड इज ए बी एंड सेकेंड कोड इज सी डी। ये दिया हुआ सर्कल है एंड इन दिस तीन सर्कल ए बी एंड सी डी एज कोड एंड बोथ कोड्स आर इक्वल एंड इसको मान लिए सेंटर और इसको वो मान लिए कि वो है जो सेंटर है। ठीक है। अब दे रहा है इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो ए बी और सी डी अगर दोनों इक्वल हैं तो जो इससे एंगल बनेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ओ बी और ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे। पहले ओ बी को ज्वाइन किए, फिर ओ ए ज्वाइन करेंगे, फिर ओ सी को ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन देन ओ डी। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब देखो गिवन में क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे। गिवन में दिया है अ सर्कल इन विच ए बी इक्वल सी डी। मतलब ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, सर्कल है, किसी रेडियस ओ का सर्कल है, ये सेंटर ओ का सर्कल है एंड इट्स कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ये दोनों सर्कल इक्वल, दोनों अगर ये जो कोड है ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो जो उसका सेंटर का जो एंगल है, सेंटर का एंगल क्या हो रहा है, एक ये हो रहा है सेंटर का एंगल और ये क्या हो रहा है, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल। हमको ये प्रूफ करना है। तो रूल पढ़ा गया ना कि इफ़ इन ए ट्रायंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो बी इक्वल। उसी को हमको प्रूफ कर देना। तो ट्रू प्रूफ में कर देना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन में हुआ है हमारा ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। मतलब इन सबको हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, इन सबको ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है उस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इन दोनों सर्कल्स, दोनों जो ए ओ बी और सी ओ डी जो ट्रायंगल बना है उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो ए ओ बी के इक्वल सी ओ डी हो जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, हम लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में। अब देखो यहाँ से, अब हमको ये पता है ना कि ओ सेंटर है और ए बी क्या है, अगर ओ सेंटर है और ए एंड बी आर पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस देन ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ओ ए और ओ बी रेडियस होगा अभी। अब देखो इसको लिखते हैं, अभी ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ये रेडियस हो रहा है ना। ठीक है, इसी तरह से ओ सेंटर है और सी ओ डी पॉइंट है जो कि सर्कम्फ्रेंस पे है, तो ओ सी और ओ डी भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओ सी इक्वल ओ डी इक्वल ये भी हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, अब देखो अगर रेडियस हो गया, अगर ओ बी की इक्वल हो गया ओ बी, ओ ए की इक्वल ओ बी हो गया, ओ सी की इक्वल हो गया ओ डी, सब रेडियस हो रहा है।
तो ये बताओ इस ट्रायंगल ए ओ बी में और सी ओ डी में ओ ए कैन ओ सी हो सकता है कि नहीं? ओ ए के और ओ ए और दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए इक्वल ओ सी। ओ इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ओ सी इज द साइड ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। तो ओ ए इक्वल ओ सी यहाँ लिख लेंगे। सो ओ ए इक्वल ओ सी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी, ओ बी इक्वल ओ डी। ये सब किस में हो जाएगा? ये गिवन है, ये रेडियस है ये टोटल, ठीक है। और थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया है ना कि ए बी के इक्वल सी डी है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो जाएगा ए बी इक्वल सी डी, यहाँ लिख देंगे गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। थ्री पार्ट इक्वल हो गया ना। और हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में ये अगर ये दोनों साइड तीनों साइड इसकी तीनों साइड की इक्वल हैं तो मतलब क्या होगा? ये एस 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 फार्मूला से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ना। इसलिए ए ओ बी, इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई विच रूल? बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। इसलिए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ना। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद क्या होता है? इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल पार्ट विल आल्सो बी इक्वल। इसलिए हम लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल सी ओ डी, लेकिन यहाँ पे इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी बाई विच रूल? बाई CPCT. CPCT means congruence part of corresponding part of congruence triangle, hence proved, ठीक है। ये वो देख लो और इसको एक्सप्लेन कर देना है। हमको प्रूफ क्या करना है कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, कोई सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में दो कोड है, दोनों कोड आपस में क्या है? इक्वल है। ये दो कोड है, दोनों कोड इक्वल है। इसको मान लिए ए बी और ए सी, ए बी और सी डी, और इसमें एक सेंटर है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये ए बी और सी डी दोनों सर्कल, अगर ये कोड इक्वल है तो जो सेंटर पे का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसके लिए हमको सेंटर का एंगल लेना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा? सेंटर को मान लिए ज्वाइन ओ बी ओ ए ओ सी एंड ओ डी, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ज्वाइन करने के बाद क्या बना? हमको दो ट्रायंगल मिल गए यहाँ पे। फर्स्ट ट्रायंगल इज ए ओ बी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज सी ओ डी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल ए सी डी लिख सकते हैं ना, ये गिवन है ना, दिया हुआ ये। अब देखो अगर ये ओ है और ए बी है तो हम क्या बताया गया था? जैसे सेंटर और सर्कल के बीच का डिस्टेंस होता है वो सर्कल होता है, वो रेडियस होता है, ठीक है। तो ओ ए इक्वल, जैसे यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, टोटल क्या है? ये ऑल आर रेडियस, टोटल रेडियस है, टोटल आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ ए के इक्वल ओ बी हो जाएगा, फिर ओ सी की इक्वल ओ डी, यानी टोटल आपस में इक्वल है, रेडियस से तो टोटल इक्वल होता है। तो ए ओ बी और सी ओ डी में क्या लिख लेंगे हम? ओ ए की इक्वल हम ओ सी लिख सकते हैं, ओ बी की इक्वल ओ डी लिख सकते हैं, और थर्ड पार्ट क्या है? ए बी की इक्वल हमारा सी डी ऑलरेडी दिया हुआ है। तीन पार्ट इक्वल हुआ, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हमको ये पता है ना कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो टोटल आपस में इक्वल हो जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल सी ओ डी। क्लियर हुआ?